बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे और आज की वीडियो में हम सेकेंड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल जो कि क्या है कि अ हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड, कि एक हेलीकॉप्टर है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है और उसकी स्पीड क्या है 19.6 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट इज़ एट द हाइट ऑफ 156.8 मीटर, जब उस कितनी ऊंचाई पर होता है 156.8 मीटर की ऊंचाई पर ज़मीन से। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड, तो फिर ऊपर से क्या होता है, एक पत्थर वहाँ गिराया जाता है। हाउ लॉन्ग डज़ द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, ये हमसे टाइम पूछा जा रहा है कि उस पत्थर को ऊपर से नीचे ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम उसका गिवन डाटा जो होता है उसको हम राइट करते हैं। दैट्स मीन यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है जो हमें दी हुई है स्पीड इनिशियली, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन जो है वो हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकंड है जब वो ऊपर जिस स्पीड से जा रहा था। नेट वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, जो स्टोन ने डिस्टेंस कवर्ड किया है, ऊंचाई जितनी ऊंचाई पर गया है वो हमारे पास क्या है 156.8 मीटर। यहाँ पे इसको हमने माइनस लिया है। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो है ये बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट ओपोजिट है इनिशियल वेलोसिटी से। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि इसकी वैल्यू फ़िक्स होती है जिसे हम जी से डोनेट करते हैं, वो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। ये जो अब जा रही है ओपोजिटली, तो वो हमारे पास क्या होगी माइनस साइन से शो किया जाएगा। इसमें हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, टाइम को हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया था उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर है। यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वेलोसिटी हमारे पास -156.8 थी, सॉरी एस डिस्प्लेसमेंट जो है वो, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 19.6 थी। साथ टी जो कि हमने फाइंड आउट करना है तो हम इसको सेम एज इट लिख लेंगे। फार्मूले का प्लस 1/2 आएगा। ग्रेविटी हमारे पास -9.8 और टी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है तो ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब क्या होगा कि -156.8 इक्वल है 19.6 टी इक्वल टू, ये हमारे पास 9.8 के साथ 2 डिवाइड हो रहा है। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे 9.8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4.9। हम प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और 4.9 टी स्क्वायर कर लेंगे। अब जो इक्वल के इस साइड की वैल्यूज़ हैं इनको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। 19.6 टी जो है ये क्या है पॉजिटिव का है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा ये नेगेटिव का हो जाएगा। ये नेगेटिव 4.9 टी स्क्वायर है, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। और -156.8 जो कि सेम है वो सेम रखेंगे। इधर की सारी वैल्यूज इधर चली गई तो यहाँ पे अब ज़ीरो रह गया, ज़ीरो लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में 4.9 जो होता है ना इन सब में कॉमन आता है। इसको चेक करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 4.9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ टी स्क्वायर रह जाएगा, माइनस का माइनस लगाएंगे। अब हम 19.6 को डिवाइड करेंगे 4.9 पे, 19.6 डिवाइडेड बाय 4.9, ये देखें 4 आंसर आ गया। ये हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और टी यहाँ पे आ जाएगा। अब हम 156.8 को डिवाइड करेंगे, 156.8 डिवाइडेड बाय 4.9, ये इक्वल आ गया 32 के। हम यहाँ पे -32 लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4.9 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा और जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो वो 0 बना देगा।
बाकी हमारे पास क्या रह गया, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32। अब यहाँ पे जो है हमने फैक्टर्स बनाने हैं। मैथ के अंदर आपने देखा होगा कि फ़ैक्टर्स बनते हैं, कि फ़ैक्टर्स क्या है कि पहले आपने इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और फिर देखना होता है कि यहाँ पर हमने ऐसे दो डिजिट्स लिखने होते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आए और अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए। हमारे पास 8 4s आर 32 होता है और 8 में से 4 को माइनस करें तो 4 भी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 8 और 4 का, माइनस 8 4 प्लस 4t, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस यहाँ पे है और 8 में से 4 जाएंगे तो 4 रह जाएंगे और जो है ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 32। जब साइंस माइनस होंगे प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस आंसर के साथ और 8 4 32। अब हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने कॉमन लेना होता है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन हमने ऐसा लेना है कि जो ब्रैकेट के अंदर रहे वो सेम आए। यहाँ से हम एक टी को कॉमन लेंगे क्योंकि इधर भी टी है और इधर भी टी है। हम एक टी कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक टी कॉमन आ गया तो बाकी पीछे एक टी रह जाएगा, माइनस का माइनस, यहाँ से टी बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे 8 रह जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे अब 4 यहाँ पे और 32 भी 4 के टेबल पे जाता है तो हम 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आ गया तो टी रह जाएगा, माइनस 4 8 32 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब हमने क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में कि जो ब्रैकेट में होती हैं उनको एक दफ़ा पहले लिख लेते होते हैं और फिर जो ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमन लिया होता है उनको लिख लेते हैं t प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम इक्वल टू 0 करेंगे। 4 माइनस 8 को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस का 8 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। टाइम का यूनिट हम क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। t प्लस 4 है, इसको जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस 4 सेकेंड हो जाएगा। अब हमें पता है कि हम टाइम को कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते, ये तो माइनस 4 आ गया तो यहाँ पे हमारे पास जो पत्थर ने नीचे पहुँचने में टाइम लिया है वो 8 सेकंड लिया है, तो ये हमारे पास 8 जो है वो हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सेकंड चैप्टर के सेकंड न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ ये स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।